हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा नया टॉपिक है बेटा लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स। लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स। देखो एक पाइप ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक पाइप है बेटा, ठीक है। इस पाइप में फ्लो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, इस तरफ से ये फ्लो हो रहा है इस तरफ से। मैं क्या करता हूँ बेटा, इस पाइप की बाउंड्री से एट ए डिस्टेंस वाई एक फ्लूइड एलिमेंट लेता हूँ, जिसकी शेप भी कैसी है बेटा, सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। ये है मेरे पाइप की सेंटर लाइन, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप। ये पाइप की सेंटर लाइन है, ठीक है। इस पाइप की सेंटर लाइन से यहां तक की दूरी को मैंने बोला है स्मॉल आर, जो कि रेडियस है स्मॉल आर। एट ए डिस्टेंस वाई एक फ्लूइड एलिमेंट लिया मैंने जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। पाइप की सेंट्रल लाइन से इस फ्लूइड एलिमेंट की टॉप तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। और सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप से एक्सट्रीम बाउंड्री तक की डिस्टेंस है कैपिटल आर। ये है पाइप की रेडियस, ये है फ्लूइड एलिमेंट की रेडियस, ठीक है बेटा। अब देखो इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ। देखो ये है मेरा फ्लूइड एलिमेंट, इसकी डिस्टेंस है dx, ठीक है। ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी डिस्टेंस है, जिसकी जो लेंथ है वो है dx, ठीक है बेटा। इसकी रेडियस कितनी थी, स्मॉल आर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज करो इधर से प्रेशर है इस डायरेक्शन में P, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, प्रेशर फोर्स इस डायरेक्शन में। यहाँ पे प्रेशर फोर्स कितना होगा, P प्लस डेल P ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और देखो इस फ्लूइड एलिमेंट की जो कि सिलेंड्रिकल शेप है, इसका पेरीमीटर कितना होगा बेटा, इसका पेरीमीटर होगा 2 पाई आर और लेंथ कितनी होगी dx। तो इसका एरिया कितना बन गया, अगर मैं इस फ्लूइड एलिमेंट को खोलूं, अगर मैं इस फ्लूइड एलिमेंट को यूं करके खोल दूं लंबा लंबा, तो 2 पाई आर तो बन गया इसका लेंथ, सॉरी इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो, हॉरिजॉन्टल में कितनी है dx, ये बन गया एरिया। और शियर स्ट्रेस किधर लगेगी, फ्लो इधर हो रहा है तो शियर स्ट्रेस कहाँ लगेगी बेटा, इस साइड में लगेगी, टॉ। तो टॉ इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स, ये क्या हो गया, शियर फोर्स। बात समझ में आ रही होगी। और ये शियर फोर्स कहाँ पे लग रहा है, पूरे पे लग रहा है, पूरे पे लग रहा है, पूरे पे गोल गोल घूम रहा है, पूरे पे लग रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया मेरे फोर्स की एनालिसिस। इसको बोलेंगे फोर्स एनालिसिस, इसको बोलेंगे बेटा फोर्स एनालिसिस, इसको बोलेंगे फोर्स एनालिसिस। अब देखो इस फोर्स एनालिसिस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इधर डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को पॉजिटिव, इधर डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को नेगेटिव, ठीक है। लिखो जरा, P पाई आर स्क्वायर पॉजिटिव माइनस P प्लस डेल P ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इधर की डायरेक्शन में माइनस टॉप 2 पाई आर इंटू
2 पाई आर इंटू डी एक्स इस डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी एम इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। अगर ये फ्लूइड एलिमेंट फ्लो ना हो रहा हो, अगर ये फ्लूइड एलिमेंट रेस्ट पे हो, अगर ये फ्लूइड एलिमेंट रेस्ट पे है तो ax क्या हो जाएगा बेटा, 0। इफ रेस्ट, क्योंकि सारे फोर्सेस को हमने x डायरेक्शन में लिया है तो एक्सेलरेशन भी क्या लेंगे, x डायरेक्शन में लेंगे। अगर ये फ्लूइड एलिमेंट रेस्ट पे हो ये क्या हो जाएगा बेटा, ax इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर रेस्ट नहीं भी है तो मैंने बताया था आपको, अगर फ्लो हो भी रहा तो देखो ध्यान करो, अगर ध्यान करो एक्सेलरेशन क्या थी बेटा, एक्सेलरेशन था बेटा u du ओवर dx प्लस v du ओवर dy प्लस ओमेगा du ओवर dz और प्लस du ओवर dt। u क्या होती है बेटा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। सिंस x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, इफ फ्लो इज स्टेडी, इफ फ्लो इज स्टेडी, ये क्या हो जाएगा बेटा, 0। अगर फ्लो हो रहा है, मैं उस कंडीशन में बात कर रहा हूं, अगर एक्सेलरेशन हो, अगर फ्लो हो रहा है, स्टेडी फ्लो है तो ये क्या हो जाएगा, 0। सिंस v और ओमेगा वेलोसिटी कंपोनेंट है y और z डायरेक्शन में, तो y और z डायरेक्शन में तो फ्लो हो ही नहीं रहा, तो ये तो वैसे भी 0 हो गए दोनों, ये तो वैसे भी 0 हो गए दोनों। बचा क्या बेटा, ये कंपोनेंट बचा। अब इस कंपोनेंट को देखो, इस कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, मैंने पाइप लिया था ना कुछ इस तरीके का पाइप लिया था मैंने, देखो इस पाइप की रेडियस कितनी थी बेटा, कैपिटल R। अगर मैं 2 सेक्शन लूं, क्या 2 सेक्शन पे एरिया सेम है, सेम है, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। सिंस एरिया सेम है तो क्वांटिटी इक्वेशन क्या होती है, a1 v1 बराबर a2 v2। सिंस एरिया सेम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी, और जब वेलोसिटी सेम रहेगी x डायरेक्शन में तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी क्या विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं होगी, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो बेटा देखो, अब अगर सारे के सारे कंपोनेंट 0 हो गए तो ax तो 0 है ही, जब सारे के सारे कंपोनेंट 0 हो गए तो ax 0 हो गया, और जब ax 0 है तो ये वाला पूरा कंपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया ना। इज इट ओके, इज इट ओके, ax 0 है तो ये सारे के सारे कंपोनेंट 0 हो गए। अब देखो बेटा, p इंटू 2 पाई आर स्क्वायर से p इंटू पाई आर स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा, माइनस डेल p ओवर डेल x इंटू डी एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस टॉप 2 पाई आर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। देखो जरा उधर ले जाते हैं इसको, डेल पी ओवर डेल एक्स डी एक्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टॉप 2 पाई आर इंटू डी एक्स। सही है भाई, पर एक माइनस का साइन रहेगा ना, इधर भी ले लो, इधर ले लेते हैं। चलो अब देखो जरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, dx से dx कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, क्या बचा भाई, डेल p ओवर डेल x इंटू r इज इक्वल टू 2 टॉ, यही तो बचा। अगर मुझे टॉ निकालना हो तो टॉ कितना हो जाएगा, r/2, माइनस का साइन तो रहेगा ना, r/2 डेल p ओवर डेल x। इसको जल्दी से बॉक्स में बंद कर लो, ये है बेटा शियर स्ट्रेस का वेरिएशन विद डेल p ओवर डेल x। शियर स्ट्रेस और प्रेशर ग्रेडियंट, ये क्या होता है बेटा, ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट, ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट। तो देखो बच्चों, टॉ का रिलेशन विद प्रेशर ग्रेडियंट, ये याद रखना है फॉर्मूला आपको। अब मैं सब रब कर देता हूं, इसी फॉर्मूले को लिख देता हूं। देखो टॉ इज इक्वल्स टू r/2 डेल p ओवर डेल x। बेटा मुझको पता है टॉ बराबर क्या होता है, म्यू du ओवर dy इज इक्वल्स टू माइनस r/2 डेल p ओवर डेल x
यहां तक क्लियर है? देखो जरा, अब देखो, ये मेरा पाइप था, ये मेरे पाइप की सेंटर लाइन थी, ये मेरा फ्लूइड एलिमेंट था, ये मेरा फ्लूइड एलिमेंट था। बेटा पाइप की रेडियस कितनी थी? पाइप की रेडियस थी यहां से लेके यहां तक कैपिटल आर, ये डिस्टेंस थी मेरी यहां से लेके यहां तक की वाई, और यहां से लेके यहां तक की क्या थी? स्मॉल आर, तो ये भी क्या होगी? स्मॉल आर, और ये भी क्या होगा? कैपिटल आर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस वाई, लिख सकता हूं। तो अगर मैं अच्छा मुझे इसमें एक चीज बताओ, क्या आर चेंज होगा? नहीं होगा, आर चेंज नहीं होगा ना। केवल क्या चेंज हो सकता है? या तो स्मॉल आर चेंज हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है पार्टिकल, या फिर ये थोड़ी सी कम डिस्टेंस पे हो सकता है, या ज्यादा डिस्टेंस पे हो सकता है। तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं, बट ये क्या है? कांस्टेंट है। पाइप की रेडियस थोड़ी चेंज हो जाएगी बच्चों, एलिमेंट की रेडियस तो चेंज हो सकती है, छोटा पार्टिकल हो सकता है, बड़ा पार्टिकल हो सकता है, ये डिस्टेंस भी चेंज हो सकती है, पर क्या कैपिटल आर चेंज होगा? नहीं होगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करो इसको। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, स्मॉल का डी आर, और इसका क्या होगा? डी वाई। लिख सकते हैं ना, तो डी आर प्लस डी वाई इज टू 0 लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा होगा? अब देखते हैं आगे। देखो बच्चों, माइनस, अब देखो यहां से dy कितना हो जाएगा? dy हो जाएगा बेटा माइनस डी आर। यहां से dy को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस डी आर। यहां पे पुट कर दो म्यू डी यू ओवर डी आर, और माइनस आएगा तो माइनस यहां लगा दिया, इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई टू डेल पी ओवर डेल एक्स। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या आ गया बेटा? ये मेरी इक्वेशन बन के आ गई, म्यू डी यू ओवर डी आर इज इक्वल्स टू आर बाई टू डेल पी ओवर डेल एक्स। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं आप। देखो इस एक्सप्रेशन को दोबारा से लिख लेते हैं, म्यू डी यू ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू आर बाई टू डेल पी ओवर डेल एक्स। इसको मैंने दोबारा से लिख लिया। अब देखो बेटा, डी यू बराबर क्या हो जाएगा? आर बाई टू डेल पी ओवर डेल एक्स 1/म्यू, और यहां पे आ जाएगा डी वाई। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेट कर दो इसको। इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई? डी यू का क्या हो जाएगा? यू डेल पी ओवर डेल एक्स ऐसे ही रहेगा, 1/2 बाहर आ गया। यहाँ पे बेटा आर था, यहाँ पे आर कर लेना, यहाँ पे आर था क्योंकि मैंने वाई को आर में चेंज कर दिया था, ध्यान रखना। वाई डी वाई को मैंने डी आर में चेंज कर दिया था, तो यहाँ पे आएगा डी आर। अब अंदर क्या बचा? आर इंटू डी आर, यही बचा ना अंदर। देखो जरा, u इज इक्वल्स टू 1/2 डेल पी ओवर डेल एक्स आर स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। देखो ये इक्वेशन को फिर से कर लेते हैं, 1/4 डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस c1। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको कर लेते हैं बॉक्स में 1, और इस इक्वेशन को लिख लेते हैं ऊपर। u इज इक्वल्स टू 1/4 डेल पी ओवर डेल एक्स आर स्क्वायर प्लस c1। यही तो थी मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बेटा, अब इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। देखो बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाएंगे? ये मेरा पाइप था, ठीक है, ये मेरा पाइप था, और ये मेरा कोई फ्लूइड एलिमेंट था जिसकी बॉटम से डिस्टेंस थी y। ये था स्मॉल आर, ये था कैपिटल आर। हाँ भाई, अगर y की वैल्यू 0 है
तो मैंने बताया था जब y की वैल्यू 0 होती है तो इस जो बिल्कुल जो बाउंड्री से सटी हुई वाली जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पाइप बाउंड्री क्या होती है, 0 होती है। तो एट y इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू 0। देखो जरा, y इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू 0, रख दो इसमें। u की वैल्यू 0, y की वैल्यू कहीं है, y की वैल्यू नहीं है, तो एक काम करते हैं y की वैल्यू नहीं रखते हैं इसमें। अब क्या रखते हैं हम, अगर स्मॉल r की वैल्यू, अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर, अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो, तो स्मॉल r की वैल्यू अगर कैपिटल R के बराबर होगी तो या तो यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी, और इन दोनों जगह वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। u इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, u की वैल्यू 0 माइनस 1/4 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स, स्मॉल r की वैल्यू क्या रख दोगे, कैपिटल R स्क्वायर प्लस C1, तो यहाँ से C1 कितना आ जाएगा, माइनस 1/4 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स R स्क्वायर, इसको कर लो ब्रैकेट में बंद, ये आ गई C1 की वैल्यू। ठीक है बेटा, C1 की वैल्यू किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, जल्दी से पुट करो। देखो C1 की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, u इज इक्वल्स टू 1/4 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स R स्क्वायर माइनस C1 की वैल्यू माइनस 1/4 म्यू डेल पी ओवर डेल एक्स कैपिटल R स्क्वायर। देखो बच्चों, u इज इक्वल्स टू 1/4 म्यू कॉमन, डेल पी ओवर डेल एक्स कॉमन, अंदर क्या बचा, स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया मेरा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन पाइप फ्लो, इन पाइप फ्लो, ये हो गया। तो आपको यहां तक मेरी बात सारी समझ में आई होगी, आई होप। इन सारी चीजों को आप लोग फटाफट नोट कर लो, ठीक है, इन सारी चीजों को फटाफट नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखते हैं। ये हमारा एक डेरिवेशन हो चुका है पाइप फ्लो का, ठीक है। थैंक यू।